नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। मनरेगा कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल निरंतर जारी है। इधर बस्तर के मनरेगा कर्मचारी दंतेवाड़ा से पैदल डांडी यात्रा करते धमतरी पहुंचे। धमतरी पहुंचने पर मनरेगा कर्मचारियों एवं विभिन्न संगठनों ने दांडी यात्रा का फूलों की वर्षा कर भव्य स्वागत किया। दांडी यात्रा बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना कर सरकार को जगाने के लिए मार्च करते रायपुर पहुंचेगी। हमारी मेन मांग है नियमितीकरण की। सरकार ने जन घोषणा पत्र में विधानसभा 2018 में घोषणा किए थे कि हम नियमितीकरण करेंगे, हमारी सरकार बनती थी। तो उन्हीं की मांगों के लेके हम लोग दांडी यात्रा प्रारंभ किए हैं। आप लोग को विदित होगा कि 3 साल बीत गए हैं सरकार, और आने वाला जो बजट होगा, बजट सत्र, वो चुनावी बजट होगा। तो सरकार से हम निरंतर प्रयास कर रहे थे कि सॉफ्ट डायरेक्शन में हमारा मांगे पूरा कर ले। कई डेलीगेशन किए, कई मुलाकातें की और ज्ञापनें भी दी। सरकार नहीं मानी, तो महात्मा गांधी के आदर्शों पे चलते हुए हम लोग ने दांडी यात्रा प्रारंभ करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल का आगाज किए। कहाँ से निकला सर ये दांडी यात्रा दंतेवाड़ा से निकला हुआ है। वो ये कॉन्सेप्ट है, जिस तरह महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा करके साबरमती में नमक कानून तोड़ा था, हम उन्हीं के आदर्शों में हम लोग दांडी यात्रा करते हुए रायपुर को कूच कर रहे हैं। और संविदा और मानदेय जो बेड़ी हमारे ऊपर जकड़ी हुई है, उस बेड़ी को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग चाह रहे हैं कि माननीय सीएम साहब का आशीर्वाद हमको इस बेड़ी को तोड़ने में मिले। कितना किलोमीटर हो गया? 300 किलोमीटर हमारी पूरी हो गई है अभी। कितने मनरेगा कर्मचारी आपकी रैली में शामिल हो गए? 1000 से ज़्यादा कर्मचारी हमारे दांडी यात्रा में शामिल हुए। आपको विदित होगा कि हम लोग ने केवल 100 लोगों से चालू किए थे, आज 1000 से ज़्यादा लोग इस दांडी यात्रा में शामिल हो गए हैं। और जब रायपुर हमारी कूच करेगी तो 15,000 कर्मचारी पूरी शामिल हो जाएंगे। अभी धमतरी में कितने दिन रुकने का? धमतरी में हमारा 4 दिन का कार्यक्रम है, ये कंडेल होते हुए रायपुर को कूच। सर हम लोगों ने 12 अप्रैल 2022 से माँ दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेते हुए
और जिस प्रकार गांधी जी ने 78 साथियों के साथ में दांडी यात्रा शुरू की थी, उसी प्रकार हम लोगों ने भी 78 साथियों के साथ यह दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। धमतरी आते आते यह संख्या सैलाब में बन गई, यह जन आंदोलन का रूप ले लिया है। 1000 से अधिक साथी इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। हम लोगों का आज का कार्यक्रम है कि हम लोग कैंडल मार्च करते हुए पुनः भूपेश सरकार को शांतिपूर्ण ढंग से याद दिलाएंगे कि आपने जो जनघोषणा पत्र में नियमितीकरण का वादा किया था उसे तत्काल पूरा करें। हम महात्मा गांधी जी के आदर्शों को शांतिपूर्ण ढंग से, यह पहला आंदोलन है कर्मचारियों जगत में जो 390 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगों को पूरा कर रहा है। इसके पश्चात हमारा कार्यक्रम छाती में, उसके पश्चात हम 2 दिवसीय कंडेल नहर सत्याग्रह में भी हम लोग आंदोलन करेंगे। महात्मा गांधी जी का प्रथम आगमन यहाँ पे हुआ था जब उन्होंने कंडेल जल सत्याग्रह को छुड़ाने के लिए यहाँ पे आए हुए थे। उसी प्रकार से हम अपनी जो संविदा और मानदेय है इसको, इस प्रथा को बंद करने के लिए कंडेल नहर जाएंगे। वहाँ पे संगठन की तरफ से महात्मा गांधी जी के मूर्ति का अनावरण भी किया जाना है और उनकी चलचित्र की दर्शाई जानी है और सभी साथियों को महात्मा गांधी जी के जो जीवन है उसके संबंध में अवगत कराया जाना है। उसकी एक फिल्म दिखाई जाएगी। उस प्रकार से हम शासन की तरफ से सकारात्मक रूप से हम अपनी मांगों को शासन के पक्ष में रख रहे हैं कि अभी भी वक्त है, आप हमारी मांगों को, जो जायज़ मांगे हैं, जो आपने जनघोषणा पत्र में अंकित किए, उसे तत्काल पूरा करें, वरना हम उनके आदर्शों को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। कई बार मुख्यमंत्री महोदय जी से मुलाकात हुई, मुख्यमंत्री महोदय जी के संज्ञान में हमारी मांगे, मुख्यमंत्री महोदय जी के साथ हमारी डेलीगेशन हुई। उसके पश्चात भी वहाँ से कोई निर्णय नहीं आ पाया है। तो 3.5 वर्ष के पश्चात हम लोगों ने 9 दिवस का अनिश्चितकाल आंदोलन प्रारंभ किया गया था। 9 दिवस में भी हमारी बातें सरकार नहीं सुनी। उसके पश्चात हमें यह दांडी यात्रा निकालने का निर्णय लिया सभी संगठन के हमारे सदस्यों ने और हमने यह आंदोलन प्रारंभ किया। श्याम तराई के पास दांडी यात्रा का सांसद प्रतिनिधि उमेश साहू, भाजयुमो सहित पार्षदों, जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिकों ने स्वागत किया। सांसद प्रतिनिधि उमेश साहू ने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रखने का एक अनुकरणीय उदाहरण रोजगार सहायकों ने दांडी मार्च के रूप में दिया है। उनको नियमितीकरण का अधिकार है, इसके लिए सरकार को मजबूर होना पड़ेगा। ये महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम जो है, आज के डेट में ये सिर्फ एक योजना नहीं है, ये अब अधिनियम बन चुका है। और ये ऐसा अधिनियम है कि पूरे विश्व के अंदर में कमज़ोर वर्ग के लोगों को 100 दिन रोजगार की गारंटी अगर देती है तो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम है। और ऐसे महत्वपूर्ण अधिनियम हमारे देश में जो ऐसे योजना अधिनियम चल रहा है, उस योजना को निपटाने वाले हमारे जो ये कर्मचारी हैं, जो उस योजना को निपटाते हैं, आज वो कर्मचारी अधर पे लटके हुए हैं, ना वो डूब पा रहे हैं ना उबर पा रहे हैं। और निश्चित रूप से अभी माननीय मुख्यमंत्री जी अपने जन घोषणा पत्र में दिए थे कि जैसे ही हमारी सरकार आती है हम आपको नियमित करेंगे। तो आज तक उन्हें नियमित नहीं की है, बल्कि हमारे कर्मचारी संघ ने कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी से अपनी बात रखने की कोशिश की, परंतु वो नहीं माने। और आज वो मां दंतेश्वरी के धरती से रायपुर में मुख्यमंत्री के दरबार तक ये लोग यात्रा निकाले हैं अपनी मांगों को लेकर के, नियमितीकरण के। और मैं एक सर्व समाज से होने के नाते मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ के जैसे कि बाकी अन्य राज्यों में भी लागू कर दिया है। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रहा है, केंद्र सरकार पर्याप्त पैसा दे रहा है। बस माननीय मुख्यमंत्री जी को छत्तीसगढ़ के जो बेरोजगार हमारे ये जो कर्मचारी साथी हैं उनके हित में नियमितीकरण स्वीकृत करें, ताकि हमारे छत्तीसगढ़ के युवा बेरोजगार न रहें। और उनके समर्थन में आज मैं यहाँ उनके समर्थन में उपस्थित हूँ। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।